सात अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था और इसके जवाब में इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी आक्रमण कर दिया था। लेकिन गाजा युद्ध का ये 11वां महीना चल रहा है और अभी तक इजरायली सेना गाजा के भीतर हमास का सफाया नहीं कर पाई है और उल्टा अब इजरायली सैनिकों का मनोबल गिरने लगा है। इसको लेकर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि इजरायली सेना अब गाजा में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमेरिका का मानना है कि तेल अवीव गाजा से हमास को कभी भी साफ नहीं कर पाएगा और ज्यादा बमबारी करने से नागरिकों की जान को ही नुकसान बढ़ेगा। इसको लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के पूर्व मुखिया जनरल जोसेफ एल वोटेल ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि इजराइल हमास को बाधित करने में कामयाब रहा है। इजराइल ने हमास के कई नेताओं को मार दिया है और 7 अक्टूबर से पहले के हमास के खतरे को बड़े पैमाने पर कम किया है। वहीं CIA के एक पूर्व अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि इलाके में हमास बड़े स्तर पर कम हो चुका है, लेकिन क्षेत्र के नक्शे से हमास कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगा। वहीं IDF के रिटायर्ड मेजर जनरल याकोव आमिदोर ने कहा, यदि इजराइल अपनी गाजा से सेना को बाहर निकालता है तो 1 साल के भीतर हमास दोबारा से ताकतवर हो जाएगा। हालांकि गाजा में इजरायली सेना कब तक डटी रहेगी और बंधकों की रिहाई कब होगी, ये मुद्दा अभी भी अंधेरे में है। उल्टा इजरायली PM नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल इजरायली मीडिया ने इसको लेकर अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट से नाराजगी भी जताई है। योव गैलेंट ने अपने एक बयान में कहा था कि गाजा में IDF ने हमास के खिलाफ पूर्ण जीत हासिल कर ली है और नेतन्याहू ने गैलेंट के इस बयान को बकवास बताया है। नेतन्याहू ने गैलेंट के ऊपर इजराइल विरोधी नजरिया अपनाने का आरोप लगाया था, जो इजरायली सेना की ताकत को नुकसान पहुंचाने वाला है। और गैलेंट के बयान को लेकर इजराइल के PMO ने अपने एक बयान में भी कहा कि जब गैलेंट इजराइल विरोधी नैरेटिव अपनाते हैं तो बंधकों की रिहाई की डील को नुकसान पहुंचता है। और इन हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है कि एक तरफ गाजा में इजरायली सेना हमास का सफाया करने की कोशिशों में लगी है, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर इजरायली नेतृत्व में आम राय नहीं है।